अच्छे स्वभाव क्या है और इसे कैसे अपने जीवन में शामिल करें। हमारी सोच हमें सुख या दुख का अनुभव करता है और हमारे कर्म की स्थिति को भी निर्धारित करता है। तो इसीलिए अपने सोचने के प्रति आपको निरंतर ध्यान देना चाहिए है। यदि हमारे सोचने का तरीका नकारात्मक होगा तो हमें हमेशा दुख और निराशित का अनुभव होता रहेगा। और यह ध्यान दीजिए कि सकारात्मक ऊर्जा से भरा मन और मस्तिष्क हमेशा अच्छा और बेहतर सोचता है, जिससे आपके काम अच्छी और बेहतर तरीके से होते हैं। तो हमें सदा सर्वदा के लिए सकारात्मक ही सोचना चाहिए। अपने और अपने आसपास के पर्यावरण के ऊपर प्रतिज्ञान रहना। जब भी आप कोई काम करें तो अपने मन मस्तिष्क के ऊपर आपको प्रतिज्ञान होना चाहिए। जैसे कुछ गलत करते समय आपको यह पता होता है कि वो गलत है, फिर भी कोई नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव में आप वो कर देते हैं और वो जिससे आपको अपने जीवन में परेशानी ही होगी। तो अपने मन और मस्तिष्क को आप हमेशा अपने सकारात्मक तरीके से सोच ही करते जाएं। अपने भविष्य की ओर आशावादी बने रहना। आपको अपने जीवन में जैसी भी सफलता पानी है, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें, जैसे आपको युद्ध पर जाना है और आपको उसके लिए शास्त्रास्त्र की आवश्यकता होगी। उसी तरह से आपको अपने जीवन में सफल बनने के उद्देश्य को निरंतर आपको ध्यान रखने का काम करना पड़ेगा। हमेशा सकारात्मक भावनाओं के प्रति प्रेरित रहना। इसका अर्थ है कि आपको कभी नकारात्मक नहीं सोचना और अपने विचारों को नियंत्रण में रखना कि वो किसी भी तरह का बुरा ना सोचें। भगवान और अपने आसपास के लोगों के प्रति कृतज्ञ रहना। आपको यह मनुष्य जीवन अपने किए गए पुण्य को हिसाब में रख के मिला है, तो आप इस जीवन का आपको मिलने के लिए भगवान और आपके माता पिता और बहन भाई इत्यादि लोगों के लिए आपको उनकी कृतज्ञ रहना चाहिए। इसके कारण आपके जीवन में आपको उदारता की भावना जन्म लेगी है। अपने आचरण में करुणापूर्वक होना। बिना करुणा का मनुष्य केवल एक जानवर के भांति होता है, जिसको केवल अपनी और अपने फायदे की पड़ी होती है। जो व्यक्ति अन्य लोगों के बारे में हित नहीं सोच पाता, वो व्यक्ति खुद के लिए भी कुछ बड़ा अवसर नहीं अर्जित कर पाता है। जैसे अगर एक किसान न सिर्फ अपने लिए अनाज उगाता है, बल्कि पूरे संसार के लिए, ऐसे ही आप अन्य लोगों के प्रति करुणा भाव रखते हैं तो आपका जीवन और आपके मन को शांति मिलती है। अपने आप को सकारात्मक भावनाओं से देखना। आपको अपने आप के लिए भी सकारात्मक विचार रखना चाहिए। जैसे मैं धैर्यशाली हूं, मैं हार नहीं मानता, मैं एक भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। समाधान आधारित सोच रखना। आपको किसी भी स्थिति में उद्विग्न नहीं होना चाहिए। अपने मन को शांत और एकचित्त रख के आपके समस्याओं पर समाधान पूर्वक सोच रखनी है। अपने आप और अपने पर्यावरण के प्रति प्रसन्नित रहना। अपने आप और अपने आसपास के पर्यावरण को नकारात्मक दृष्टि से देखना और उसे कोसते रहने जैसे इसकी हमें कमी है या हमें जीवन से कुछ और अपेक्षा थी इत्यादि से आपकी शांति को व्याकुल कर देता है। इसीलिए आपको हमेशा ही प्रसन्नित रहना है। सकारात्मक मानसिकता को बढ़ाना। आपको अपनी सकारात्मक मानसिकता को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान और श्रद्धा पूर्वक रहना पड़ेगा। इससे आपके मन मस्तिष्क को शांति होगी। आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमें दुख दर्द का एहसास हमें अपने मन की स्थिति से होती है, न कि हमारे बाहरी पहलू से। तो आपको आपकी मानसिकता को सकारात्मक रखना सिखाना पड़ेगा। क्षमा भाव रखना। किसी व्यक्ति या परिस्थिति आपके मन को दुखता है तो आप उसके प्रति आपके मन में द्वेष और घृणा पैदा हो जाती है, और घृणा से मुक्त करने के लिए आप उस समय मैं उस व्यक्ति से हुई गलती या परिस्थिति को समझें। वो चाहे उस कार्य को उसने क्यों जान के ही क्यों ना किया हो, उसको आपको क्षमा कर देना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को शांत रूप से बिताएं। प्रेम करना। जहां पे सच्चा प्रेम है, वहां किसी भी तरह की नकारात्मक भावनाएं एक दूसरे के लिए नहीं आएगी। जैसे अपने माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेंगी। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बचपन में बहुत परेशान करता है, जो बोला गया है वो नहीं सुनता, फिर भी उसकी माँ उसे प्यार से ही समझा लेती है। इसी तरह से आपको भी अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम भावना रखना है, जिससे आपको किसी भी व्यक्ति के प्रति गुस्सा, निरादर
या कोई द्वेष जैसी नकारात्मक सोच नहीं पैदा होगी। तो अपने मन मस्तिष्क को सकारात्मक भावनाओं की ओर रखने से आप अपने जीवन और मन को बेहतर बनाएंगे और आपकी जीवन का जो यात्रा है उसे सुगम और सुंदर बनाएंगे।